जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आप सभी का बहुत बेहतरीन स्कोर जाएगा। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। यहाँ पर साथियों पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया गया है। लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है। चलिए शुरू करते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला। आंसर करें सब लोग कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपका पेपर में भी आ चुका है। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी दोस्त जानते होंगे रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। कब साथियों? 1774 में। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। आपसे इस तरीके से सवाल पूछेगा, आपसे कहेगा कि किस एक्ट यानी किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। आप कहिएगा 1773 अधिनियम के तहत। कब करी गई थी? 1774 में। कहाँ पर करी गई थी? कोलकाता में। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है जुड़वा शहर है? इसमें से बताइएगा, इसमें से जो है आपका कौन सा शहर जो है जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। तो जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। यहाँ पर साथियों जो ए ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन साथियों दिया है हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये दोनों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन में जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टार लगाइएगा, आंसर दीजिएगा सब लोग। चलिए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ध्यान रखिएगा साथियों, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? बताइएगा सही उत्तर क्या है, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? आप सभी साथी जानते होंगे सूर्य का चक्कर जो है पृथ्वी लगाती है, कितने दिनों में लगाती है? 365, लगभग 365 दिन में जो है सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। और इसे क्या कहते हैं साथियों? परिक्रमण कहते हैं। इस गति को क्या बोलते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है उसे क्या बोलते हैं? उसे घूर्णन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, उसे घूर्णन बोलते हैं। और जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल जो है कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताएं आप लोग। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल का नाम क्या है साथियों? वो है आपका पृथ्वी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो थर्ड दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, पृथ्वी मिसाइल जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित भारतीय मिसाइल कार्यक्रम की पहली मिसाइल है, यानी आपका थर्ड यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा विकसित की गई? डीआरडीओ के द्वारा जो है विकसित करी गई। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। उस पहले भारतीय का नाम बताएं जिसे पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पदक निशान ए इम्तियाज से सम्मानित किया गया था। यानी ऐसे कौन से भारतीय हैं जिन्हें जो है पाकिस्तान का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे कहा जाता है निशान ए इम्तियाज। इससे साथियों किसे सम्मानित किया गया था? आप लोग बताइएगा। आमिर खान को, दिलीप कुमार को, नसरुद्दीन शाह को, शाहरुख खान को? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, दिलीप कुमार। आप सभी साथियों को पता होगा बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार को जो है 1998 में, कब? 1998 में जो है
सर्वोच्च नागरिक पदक जो पाकिस्तान का है, निशान ए इम्तियाज, इससे जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब? 1998 में। किसे? दिलीप कुमार को। क्या थे भाई? ये भारतीय अभिनेता थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक बार सभी साथी सेशन को भाई लाइक कर दीजिएगा, इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, निश्चित रूप से हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें बताइएगा कौन सा जो नेशनल पार्क है ये आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। पन्ना है, कान्हा है, बांदीपुर है, बांधवगढ़ है। तो आप देखेंगे साथियों तो पाएंगे यहाँ पर जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पर स्थित है साथियों? ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें सभी बच्चे। ठीक है, और बाकी साथियों आपका जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है और आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये तीनों आपके कहाँ पर हैं? ये आपके जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। किस देश को जो है यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है? बताइए, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। चलिएगा, किस देश को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी यहाँ पर प्रयास करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं तुर्की पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, यूरोप का बीमार आदमी जो है किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। आपका डी ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर 9वां। यहाँ पर देखिएगा, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है? बताइए, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना से संबंधित भी पेपर में सवाल बनता है भाई। ठीक है, तो बात करें साथियों सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो है साथियों आपका बिहार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो आप कहिएगा सर केरल की। कहाँ की? केरल की है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बता दीजिएगा और इसकी लंबाई लगभग कितनी है ये भी आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिएगा, अगर साथियों हम बात करें विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो है आपकी नील नदी। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 6650 किलोमीटर। कितनी? 6650 किलोमीटर लगभग इसकी जो है लंबाई है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जो है कोयले की खान नहीं है? बताइए, सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। किस राज्य में जो है कोयले की खान नहीं है? आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो भी दोस्त गए हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट है, केरल। अगला सवाल देखिएगा, पहला ग्रंथ साहिब किसके द्वारा संकलित किया गया था? बताइए, सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। पहला ग्रंथ साहिब जो है किसके द्वारा संकलित किया गया था? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। क्या भाई? गुरु अर्जुन देव, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इनके द्वारा साथियों साहिब जो है एक पहला ग्रंथ था, इनके द्वारा जो है संकलित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है विकल्प डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधि भेजता है? यानी सबसे अधिक लोकसभा की सीटें जो है किस राज्य की हैं? बताइए, और कितनी सीटें हैं ये भी आप लोग बताइएगा, प्रयास करिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और आपका दिया है साथियों उत्तर प्रदेश। फटाफट आंसर छापिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक अगर आप लोकसभा की सीटें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की हैं। कितनी सीटें हैं साथियों? 80 सीटें हैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? बताइए, यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? छाप दीजिएगा आंसर यहाँ पर, फटाफट आंसर दीजिएगा भाई। चलिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को, देविका रानी को, कानन देवी को, सोहराब मोदी को। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करें। देविका रानी को साथियों, देविका रानी एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इन्हें 1969 में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, सारे जहां से अच्छा यह नारा जो है किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए, सभी लोग बताएं, सारे जहां से अच्छा यह नारा किसके द्वारा लिखा गया था?
सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। देखते हैं भाई किसका आंसर आता है इस सवाल के लिए। चलिए, तो भाई जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है 1904 में, कब 1904 में जो है सारे जहां से अच्छा यह नारा जो है लिखा गया। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल, नीलगिरी किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, बताइए। पूर्वी घाट, सह्याद्री, सतपुड़ा, विंध्य। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिएगा आप लोग। नीलगिरी किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिया है, छापेंगे सभी साथी यहाँ पर आंसर। चलिए, तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं किस ऑप्शंस पर, वो जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है, सह्याद्री। ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। चलिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। आप दोस्त जानते होंगे भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप कहिएगा कि एक बार संशोधन हुआ है। अच्छा, ये साथियों एक बार संशोधन हुआ कब था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है ये आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और इसमें 3 शब्द आपके जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका एक अखंडता। ये 3 शब्द साथियों जोड़े गए थे कब, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला सवाल, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भाई कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन भाई, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, कुछ रियासतों ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, निम्न में से है कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, सभी। बताइए, छापिएगा यहाँ पर आंसर साथियों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते होंगे साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कश्मीर, जूनागढ़, ये सभी रियासतें थी साथियों। तो स्वतंत्रता के बाद जो है ये भारत में शामिल करने से इन्होंने इनकार कर दिया था। तो यानी आपका डी ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, महान भारतीय संत जिन्होंने कहा न तो कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान, केवल आदमी, ये कौन सा, यानी किसके द्वारा जो है ये कहा गया, बताइए। सभी साथी आंसर दीजिएगा, किसके द्वारा कहा गया, ना तो कोई हिंदू है ना ही कोई मुसलमान है, केवल जो है सब इंसान है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका कबीर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बताइए। भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता साथियों क्या है, इसकी निरंतरता, सभी जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, सहनशीलता है, विविधता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चलिए, यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विविधता में एकता है। आप जानते होंगे साथियों, अनेक भाषाओं, धर्मों, परंपराओं के बावजूद एकता भारतीय संस्कृति की जो है विशिष्टता है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, विविधता में एकता। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, विवेकानंद, एनी बेसेंट। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल आंदोलन शुरू किया गया, कब, 1916 में, 1916 में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर हम बात करें होम रूल की स्थापना कब करी गई थी, याद रखिएगा दोस्तों, 1916 में करी गई थी। कब, 1916 में जो इसकी स्थापना करी गई थी। और होम रूल आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, आप कहिएगा कि एनी बेसेंट के द्वारा। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम जो है कहाँ पर होता है। चलिए, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर करिएगा, यानी अलकनंदा और पिंडर नदी जो है दोनों कहाँ पर मिलती हैं, आप लोग आंसर करिएगा। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका क्या, कर्णप्रयाग। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडर नदी जो है ये दोनों नदियाँ जो है कर्णप्रयाग में मिलती हैं, ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट है, मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, बताइए। 24 का आंसर करिए, मूसी और भीमा जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, कावेरी, महानदी, कृष्णा, यमुना। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है, प्रयास करिएगा साथियों। चलिए,
तो आप देखेंगे साथियों तो पाएंगे यहाँ पर जो कृष्णा है वो बिल्कुल राइट है। मूसी और भीमा जो है किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, वो है आपकी कृष्णा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, चंबल निम्नलिखित में से जो है किस नदी की सहायक नदी है, बताइए। चंबल जो है किस नदी की सहायक नदी है, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, चलिएगा। चलिए बताइए, ये ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, यमुना, गंगा। सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए भाई 25 नंबर के क्वेश्चन का। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, ठीक है, इसमें कोई कमी मत करिएगा आप लोग, ठीक है। यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़िएगा जरूर, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो बात करें साथियों यहाँ पर चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो वो है आपकी यमुना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, बताइए। सही आंसर क्या है, एक बार कोशिश करें आप लोग। बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर जिले में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वो है साथियों आपका डोलोमाइट और चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में जो है यहाँ पर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, डोलोमाइट और चूना पत्थर साथियों बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, स्वतंत्रता का अधिकार से कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर संबंधित है, बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार, फटाफट आंसर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है बताएं, प्रयास करें आंसर देने के लिए। आर्टिकल 18 है, 23 है, 19 है और आपका दिया है 24। स्वतंत्रता का अधिकार, बात करें साथियों स्वतंत्रता के अधिकार की, तो यहाँ पर अनुच्छेद जो 19 आपका दिया है यही आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छापिएगा आंसर आप लोग भाई। चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर दिया है साथियों, 28 नंबर के सवाल है, ध्यान से देखिए। मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश से लिया गया है, आप कहिएगा कि अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान समय में 6 है। मूल संविधान में साथियों 7 मौलिक अधिकार थे, यानी जो संपत्ति का अधिकार था साथियों ये 7वां मौलिक अधिकार था, ठीक है। तो इसे जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे जो है अब एक कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया है। वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अच्छा, इसका उल्लेख साथियों कहाँ पर किया गया है, तो आप देखेंगे मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत इसको रखा गया है। अगला सवाल देखेंगे सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, 29 का आंसर बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, चलिएगा साथियों याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। आप जानते होंगे 1976 में, कब 1976 में जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, ठीक है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं साथियों, वर्तमान समय मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है 11 है, ठीक है। अगला सवाल, अच्छा मौलिक कर्तव्य की अवधारणा ये साथियों कहाँ से ली गई, किस देश के संविधान से, आप कहिएगा कि ये आपका रूस के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन। चलिए साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यदि आप लोग डेली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं बहुत कंफर्टेबल फील आप लोग करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे भाई कि सर ये जो है बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, मैं फिर से आपसे बता दे रहा हूं साथियों। देखिएगा, जो बीएड प्रवेश परीक्षा होती है ये एक प्रवेश परीक्षा है, ना कि कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम होता है, ठीक है। एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी एडमिशन के लिए जो है ये परीक्षा करवाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग सिलेबस देखिए, पिछले साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, तब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आपको विश्वास भी हो जाएगा कि हाँ जो चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं बिल्कुल ऑथेंटिक प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। इस बात से आप लोग बिल्कुल जो है आश्वस्त रहिए और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाया जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बस आप लोग धैर्य के साथ बने रहें, ठीक है। अभी तो आपकी परीक्षा है नहीं, अभी तो थोड़ा समय है, आप अभी से लगे रहेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर फायदा होगा। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, अब बताइए। ये सवाल पेपर में पूछा गया। अब कुछ लोग कहेंगे ये सवाल सर सिंपल है, लेकिन भाई जिसको आ रहा है उसके लिए सिंपल है, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए जो है ये आपका सवाल कठिन है, ठीक है। तो बात करें राज्य की नीति निर्देशक तत्व की, तो ये जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, आप जानते होंगे। इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है भारतीय संविधान के, और भाग 4 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत, ठीक है। अगर आपसे भाग पूछे तो आप कहिएगा भाग 4, अनुच्छेद पूछे तब आप कहिएगा 36 से 51, ठीक। अगला सवाल ये रहा,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है किससे संबंधित है? 31 का आंसर दे दीजिएगा। अब बताइए, ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण साथियों पेपर में पूछे जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन भाई देखिए, यदि आपको चीज़ें आ रही हैं तो आपके लिए सिंपल लगेगा, नहीं आ रही तो आपके लिए कठिन लगेगा। अब जैसे साथियों आपातकाल, जो आपके 3 अनुच्छेद हैं आपातकाल से संबंधित, 352, 356, 360, तो यहाँ से सवाल हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो 352 जो है आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित होता है। ठीक है, 352 जो होता है ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित होता है। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये जो है आपका 356 संबंधित होता है। और जो 360 साथियों होता है ये आपका वित्तीय आपात से रिलेटेड होता है। 360 पूछा है, आप कहिएगा वित्तीय आपात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा करी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला सवाल, लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए? बताइए। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जो भी साथी बता रहे हैं 50 सदस्य, वो बिल्कुल राइट है। ए विकल्प आपका राइट है। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति जो है कौन करता है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर जो भी दोस्त बता रहे हैं भाई भारत के राष्ट्रपति, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। अगला सवाल, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? बता दीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये किसकी रचना है? 35 का राइट आंसर क्या है बताएं? तो कवि कालिदास। ठीक है, ये महान कवि हैं साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और ऐसी कई प्रकार की रचनाएं साथियों इनकी हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प जो है कौन सा है? कमल, गुलाब, पलाश, चमेली। 36 का राइट आंसर क्या है? अच्छा, कुछ लोग जा रहे होंगे गुलाब पर, कुछ कमल पर जा रहे होंगे, लेकिन भाई ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पलाश जो है बिल्कुल राइट है। यहाँ पर बी सी ऑप्शन आपका राइट है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है पलाश है। अगला सवाल, गोदान जो है किसकी रचना है? गोदान, गबन, ये सभी साथियों, गोदान हो गया, गबन हो गया और आपका रंगभूमि हो गया, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है? कानपुर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद। पहला बायोटेक पार्क साथियों कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वो है साथियों आपका लखनऊ। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। अगला सवाल, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया? चलिए 39 का आंसर बताएं आप लोग। नीली क्रांति का आरंभ जो है यहाँ पर जो है आप लोग बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? तो भाई छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, विकल्प ए राइट है। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, नीली क्रांति का संबंध साथियों किससे है? छाप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है बताइए? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भाई जो भी दोस्त यहाँ पर बता रहे हैं अभी मत्स्य पालन, वो बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन आप जानते होंगे भाई, श्वेत क्रांति। अगला सवाल, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए। पंचवर्षीय योजना, ये अवधारणा साथियों किस देश के संविधान से ली गई है? तो भाई ये आपका रूस के संविधान से ली गई, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, कौन सा बल जो है वायु के माध्यम से एक विमान चलाता है? बताइएगा। कौन सा बल उसके लिए साथियों उपयोगी होता है? तो वो है आपका प्रणोदक बल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थ्रस्ट फोर्स यानी प्रणोद बल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला सवाल, कारों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग क्या होते हैं? चलिएगा बताइए, फटाफट आंसर दे दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कारों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग क्या होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एजाइड, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम पेरोक्साइड। सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं फटाफट, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोडियम एजाइड जो लोग बता रहे हैं वो भाई बिल्कुल यहाँ पर राइट है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? यानी किसे जो है साथियों मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं? मास्टर ग्लैंड। बताइए।
तो यहाँ पर जो भी दोस्त बता रहे हैं पीयूष ग्रंथि, वो बिल्कुल राइट है। यानी पीयूष ग्लैंड जो होती है साथियों, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यह जो है शरीर के कई अन्य ग्रंथियों को जो है नियंत्रित करने का कार्य करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। 45 का आंसर कर दीजिए आप लोग। चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम साथियों क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए, समानता का अधिकार जो है किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? चलिएगा, तो भाई वो है आपका आर्टिकल यहाँ पर जो दिया है समानता का अधिकार, वो है आपका अनुच्छेद 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में साथियों कुल कितने भाग हैं? मूल संविधान में कितने भाग थे साथियों? तो आप कहिएगा 22, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों 25 भाग हो गए। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें सभी साथी। अगला सवाल, बिहार का शोक साथियों किस नदी को कहते हैं? चलिए भाई, बिहार वाले स्टूडेंट यहाँ पर आंसर करिएगा। गोदावरी, कोसी, यमुना और आपकी है गोमती। गोमती नदी की बात करें साथियों, हमने अभी आपको बताया लखनऊ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे जो है ये आपका स्थित है। और बात करें साथियों गोदावरी, गोदावरी जो है इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बिहार का शोक साथियों कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सवाल नंबर लास्ट है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है और इसे साथियों कब जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? इसके बारे में आप लोग जो भी जानकारी आपको हो आप जरूर लिखिएगा मौलिक कर्तव्य के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान समय में, ये भी आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लाइक की संख्या देखिए साथियों, लाइक की संख्या यदि आप बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, और भी साथियों के पास ये क्लास पहुँचती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास में जुड़ते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग देखिएगा पिछले साल का एक बार पेपर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तब आपको चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी कि हाँ जो क्वेश्चन का लेवल होता है इसी लेवल का होता है, इसी पैटर्न का होता है। अगर आपको जो है क्वेश्चन नहीं मिल रहे हो तो हमारे चैनल पर सर्च करिएगा, आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किए गए हैं। अभी आगे भी आपको नए क्लासेज जो है प्रोवाइड की जाएंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।